हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक मार्केट में क्या हुआ, नेक्स्ट वीक हम लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट एक नो ट्रेडिंग जोन के पास है, जहां पे निफ्टी ने एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया है, वेयर बैंक निफ्टी एक डबल बॉटम के पास है एंड फिन निफ्टी तो 61% को भी ब्रेक नहीं कर रहा है, विच मींस मार्केट इज ऑल्सो स्टक इन अ रेंज। वो भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे किधर की तरफ जाना है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें आराम से बैठना चाहिए रादर देन प्रिडिक्टिंग द मार्केट कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस में अगर हम कोई भी ट्रेड लेंगे तो इवेंचुअली वहां पे हमारा स्टॉप लॉस ही हिट होना है। तो स्टॉप लॉस देने से बेटर होता है कि हमें पेशेंटली वेट करें एंड उसके बाद जब मार्केट अपना डायरेक्शन तय कर ले उसके बाद ही सही डायरेक्शन में घुसे, ताकि हमारी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाएं। उसके अलावा हमने गोल्ड एंड सिल्वर का भी एनालिसिस किया था, जहां पे गोल्ड थोड़ा रेजिस्टेंस के पास था, थोड़ा हॉल्ट ले रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, वेयर सिल्वर हमने क्लियरली बताया था कि यहां से अपना 1 लाख का टारगेट अचीव कर सकता है। उस टाइम ऑलमोस्ट 97,000 के आसपास चल रहा था एंड अगर आप इस टाइम सिल्वर को देख रहे हैं तो वो करीब अपने 1 लाख के टारगेट के पास है, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। हम लोग सिल्वर की बात पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं, जब करीब 88,000 के आसपास का भाव था सिल्वर का, तब से हम लोग सिल्वर के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ बहुत स्पेशल देखा था, हमने अपना एनालिसिस भी पोस्ट किया था, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि वो सिंपल फिबोनाची 61% सपोर्ट पे था, ऑल्सो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे था। मार्केट में सिर्फ सिंपल चीजें काम करती हैं एंड आप उन सिंपल चीजों से ही बड़ा पैसा बना सकते हो। दिस इज हाउ वी ट्रेड एंड वी वांट पीपल टू ट्रेड सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली। क्योंकि देखिए, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, द बेस्ट पार्ट इज आपको स्क्रीन के सामने नहीं बैठना होता, डेली आपको नहीं देखना होता। बहुत लोग ऐसे ट्रेडिंग करते हैं कि वो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे हैं एंड उनको बहुत स्ट्रेस फील करना पड़ता है, उनकी लाइफ बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होती। दिस इज नॉट हाउ यू शुड ट्रेड। ट्रेडिंग शुड बी विद पीस एंड देन ओनली यू कैन मेक बिग मनी। आप इंट्राडे में भी बड़ा पैसा बना सकते हो, बट देखिए उसके लिए एक अलग लेवल का माइंडसेट चाहिए होता है, जो मुझे लगता है कि उतना इजी नहीं है डेवलप करने के लिए। एंड जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप अपना कोई भी बिजनेस या अपनी जॉब के साथ भी ये काम कर सकते हो एंड आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। व्हाट वी बिलीव इज, जितना कम आपका स्क्रीन टाइम होगा उतना बड़ा और उतना अच्छा आपका पीएनएल होगा। हो सकता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, बट एक्चुअली जब आप ये समझ जाओगे और जब आप ये इंप्लीमेंट करने लग जाओगे, दिस विल बी योर एक्सपीरियंस टू। आप खुद बोलोगे कि जितना कम स्क्रीन टाइम हमारा रहा उतना ज्यादा प्रॉफिट हमने बनाया। तो चलिए अब हम डीप डाइव करते हैं मार्केट्स में एंड वहां पे देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं। मैं आपको होली की 2 पिक्स भी दूंगा जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। तो ये है निफ्टी का मंथली चार्ट, जिसपे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसने एक 5 साल की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा है, जिसकी बात हम पिछले बहुत टाइम से कर रहे हैं। अब देखते हैं वीकली चार्ट को। तो वीकली चार्ट पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करने के बाद ये वहां पे कुछ डिसिसिव नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये ब्रेकडाउन करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। ऑल्सो ये 40 आरएसआई रेजिस्टेंस के पास भी है, तो मार्केट यहां से एक अच्छा फॉल दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली पे भी ये सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और पिछले हफ्ते इसने सिर्फ कंसोलिडेट करा है। चारों कैंडल्स इनडिसिसिव है, कहीं भी कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई है। तो फिलहाल के लिए द सेंटिमेंट एंड द चार्ट इज नेगेटिव, इट इज बेयरिश। तो फिलहाल के लिए हम लोग बाइंग की कोई बात नहीं करेंगे, जैसे कि पिछले बहुत टाइम से हम लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ भी अगर आपको सेलिंग के लिए मिले तो आप सोच सकते हो, बट मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट जो थोड़ा सपोर्टिव है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट इस टाइम थोड़ा सा इंडिसिसिव है। निफ्टी इज लुकिंग वेरी बेयरिश, बैंक निफ्टी डबल बॉटम के आसपास है, फिन निफ्टी और ज्यादा अच्छे सपोर्ट पे है। तो फिलहाल के लिए मार्केट में कोई बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग स्टांस नहीं लेना चाहिए। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी भी अपनी 4-5 साल की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम बना रहा है। एक बड़ा पॉइंट जो बैंक निफ्टी में है वो ये है कि बैंक निफ्टी ने अभी तक 40 आरएसआई को ब्रेक नहीं करा है, ये उसको अभी भी होल्ड कर रहा है। बट एक पॉइंट और है कि मार्केट अभी कहीं पे स्ट्रेंथ का साइन भी नहीं दिखा रहा है, विच इज अ बिग थिंग। यानी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा हैं, ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे भी कोई बाइंग की बात नहीं है। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी का चार्ट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं पिछले 2 हफ्तों से आपको बता रहा हूं और आपको दिख भी रहा होगा कि जब मार्केट नीचे जा रहा है फिन निफ्टी सबसे कम नीचे जा रहा है। इनफैक्ट जिस दिन मार्केट ने थोड़ा बाउंस बैक किया था फिन निफ्टी वहां पे लीडर था एंड सबसे अच्छा परसेंटेज गेन फिन निफ्टी में देखने को मिला था। एंड जितने भी फाइनेंस स्टॉक्स हैं सब में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था। तो दिस इज द साइन ऑफ एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो क्लियरली फिन निफ्टी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, विच इज इसने अभी तक 60 आरएसआई को ब्रेक नहीं किया है। ये बहुत बड़ा साइन है। इसने मंथली पे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया है। वीकली पे ये बुलिश एंगल्फिंग बनाने के बाद वहां पे 61% रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी बिग थिंग। कितना स्ट्रॉन्ग होता है 61%, आप क्लियरली देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 61% की पावर क्या होती है। आज ही उस ट्रेड ने अपना टारगेट अचीव किया है, इसलिए मैं आपको वो चार्ट दिखा रहा हूं। देखिए, आप क्लियरली देख सकते हो, मैंने 23 दिसंबर को ये चार्ट पोस्ट किया था। ये सिल्वर का वीकली चार्ट है, जहां पे मैंने क्लियरली लिखा था कि सिल्वर इज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मंथली 60 आरएसआई पे सपोर्ट ले रहा है, वीकली ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है, और उसके अलावा 61% रिट्रेसमेंट पे है। डेली का चार्ट भी वहां पे बॉटम बनाने का ट्राई कर रहा था। उसके बाद भी हमने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इस चार्ट के ऊपर बहुत रेगुलर अपडेट्स दिए हैं एट एवरी लेवल। तो आप हमें फॉलो कर सकते हो और जाके चेक कर सकते हो विद द डेट्स ऑल्सो, ताकि आपको ट्रस्ट हो कि हम लोग जो चीज बोलते हैं वो हम एक्चुअली करते भी हैं। एंड जहां पे हमने अपनी एनालिसिस बताई थी, उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, बिकॉज दैट्स हाउ द गेम ऑफ ट्रेडिंग एंड एनालिसिस वर्क्स। एंड आज मैं आपको दिखाता हूं सिल्वर का चार्ट। तो आप क्लियरली देख सकते हो, ये 61% हमने आइडेंटिफाई किया था, जहां पे हमने अपना चार्ट भी पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 89,000 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस 88,900। एंड उसके बाद वहां से मार्केट ने अपना टारगेट अचीव किया, विच इज 1 लाख। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको अपना ट्रेड यहाँ पे लेना है, उसके बाद आपको अपना नीचे स्टॉप लॉस डालना है, एंड उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है अपने टारगेट का। आपको धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करते जाना है। एंड आप देख सकते हो कि कितना पीसफुली पैसा बनता है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि अगर आपने 88,000 पे सिल्वर बाय करी होती एंड आज आप 1 लाख रुपए के प्राइस पे बैठे होते, तो करीब 12,000 पॉइंट्स। और अगर आपने सिर्फ एक लॉट भी लिया है, तो आप सोच सकते हो कि आपने अपना पैसा दुगना कर लिया। दिस इज द पावर ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। और अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, तो मुझे भी नहीं पता आप कितने टाइम्स अपना पैसा बना चुके हो। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग। आई बिलीव टेक्निकल एनालिसिस इज द 8th वंडर इन द वर्ल्ड। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड का चार्ट। तो ये है गोल्ड का मंथली चार्ट, जिसपे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक शूटिंग स्टार बनी थी, उसके बाद ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट नहीं हुई। मार्केट ने उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। तो फिलहाल के लिए मार्केट कहीं भी नीचे करेक्शन के मूड में नहीं है। फिलहाल मार्केट में वन वे बाइंग एक्शन है। वीकली पे भी अभी तक कोई वीकनेस का साइन नहीं है। यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बनी थी, बट वो कभी भी एक्टिवेट नहीं हुई। हमने लास्ट वीक के वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा, ये एक्टिवेट होगी, बट कभी भी मार्केट ने इसको एक्टिवेट नहीं करा। उसके बाद आप देख ही सकते हो कि मार्केट एक तरफा ऊपर जा रहा है। फिलहाल के लिए सिर्फ अगर आपने बाय कर रखा है, तो आप अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। नए लोगों के घुसने के लिए फिलहाल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा होली की 2 पिक्स जो मैंने आपको प्रॉमिस करी थी इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। पहली पिक है टाटा मोटर्स। तो ये है टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट। इस पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2015 से लेके 2023-24 तक इसने 10 साल का एक कप ब्रेकआउट किया। उसके बाद इसने 600 रुपए का ब्रेकआउट करने के बाद ये करीब 1200 रुपए तक ऊपर गया। एंड उसके बाद लास्ट मार्केट करेक्शन में ये करीब 1200 रुपए से वापस 600 650 रुपए आ गया है। हमारा बाइंग इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने हाई से 50% नीचे। द मेन थिंग इज ये अपने कप रेजोल्यूशन पॉइंट के पास है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी एक रेजिस्टेंस लाइन होती है और मार्केट उसको ब्रेक करता है, उसके बाद वो लाइन जो होती है वो सपोर्ट का काम करती है। तो मार्केट फिलहाल एक मल्टी ईयर सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो वन मोर थिंग, ये मंथली 40 के पास ट्रेड कर रहा है, विच इज वैल्यू बाइंग। यहाँ पे जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो टाटा मोटर्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं ओनली व्हेन मार्केट लुक्स फेवरेबल एंड डिसिसिव। क्योंकि फिलहाल के लिए मार्केट में कुछ भी ऐसी बहुत जल्दी ऊपर जाने वाली बात नहीं है। इट इज जस्ट अ पिक बिकॉज इट इज एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, द व्यू विल गेट इनवैलिड। कोई भी स्टॉक अच्छा बुरा नहीं होता। आई एम अगेन टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक है तो ये नीचे जा ही नहीं सकता। आप देख सकते हो कि 600 रुपए का जब रेट था करीब 2016 में, उसके बाद ये स्टॉक सिर्फ 60 रुपए रह गया था। तो ऐसा तो नहीं है कि टाटा मोटर्स की गाड़ियां नहीं बिक रही थी। तो मार्केट में कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी स्टॉक ऊपर ही जाएगा। यू ऑलवेज शुड हैव अ रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस। तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप देख सकते हो कहीं भी जो आपको सही लगे। मैंने आपको सिर्फ सेटअप बता दिया है। जब भी मार्केट फेवरेबल लगे, यू कैन लुक फॉर योर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट स्टॉक बता देता हूं मैं आपको, उसका नाम है सिल्वर। मैं आपको सिर्फ अपना एनालिसिस बताऊंगा। ट्रस्ट मी, अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आता है और ये ऐसे प्ले आउट होता है जैसा मुझे लग रहा है, तो आप सोच भी नहीं सकते आप मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बना सकते हो ऑन दिस पिक। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 2020 के बाद सिल्वर एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। इसने एक बहुत अच्छा सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बनाया।
इसने अप्रैल 2024 में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया उस रेंज का। उसके बाद से ये वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, ऑल्दो वहां से ये करीब 15-20% बढ़ चुका है। सिल्वर के लिए 15-20% कुछ भी नहीं होता। जब ये चलता है तो ये एटलीस्ट 2x 3x के रिटर्न्स देता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा आगे चार्ट में। इस ट्रायंगल का टारगेट ही $38 है और फिलहाल के लिए ये $33.5 चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि यहां से भी करीब 15-20% की जगह इसमें बाकी है इस ट्रायंगल के लिए। उसके बाद आप देखोगे करीब 2011 में इसने मंथली 60 क्रॉस किया था, एंड आप देख सकते हो कि मंथली 60 जब इसने क्रॉस किया था यहां पे, उसके बाद ये करीब 6 महीने में 127% बढ़ा था, यानी कि करीब दुगना हो गया था। एंड फिलहाल इसने, अब आप देखोगे तो 2020 में जब कोविड आया था वहां पे इसने एक बार ट्राई करा 60 क्रॉस करने की, बट ये इवेंचुअली फेल हो गया। अब दोबारा इसने 2024 में अटेम्प्ट किया है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसका 3 मंथ्स का चार्ट दिखाता हूं तो आप देख सकते हो इसने करीब 1980 में $50 का हाई बनाया था। उसके बाद 2011 में जब मार्केट ऊपर गया तो इसने दोबारा $50 का ही हाई बनाया। तो हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आने लगी हो। दिस इज द फेवरेट कप पैटर्न जो हम लोग ट्रेड करते हैं, जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देता है, जिसकी बात मैं आपके साथ पिछले बहुत टाइम से कर रहा हूं, जिसके बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो आप सोचिए कि हम लोग तो 10 और 15 साल के कप्स को ट्रेड करते हैं। जब ये 1980 वाला अगर आप सोचोगे 2025 में ब्रेकआउट होता है तो करीब 45 साल का ब्रेकआउट। सोच भी नहीं सकते कि जब 10-10 15-15 साल के ब्रेकआउट्स एटलीस्ट 4-4 5-5 गुने हो जाते हैं, तो जब 45 साल का ब्रेकआउट होगा तो ये कितनी स्पीड से चलेगा और ये कितना ऊपर तक जा सकता है। ऑनेस्टली अगर मैं आपको इसके टारगेट्स बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, बट ट्रस्ट मी जब ये चलेगा पूरी दुनिया इसको सिर्फ देखती रह जाएगी। आप देख सकते हो कि जब 1980 में इसने चलना स्टार्ट किया था तो आप देख सकते हो कि इसने 550% का रिटर्न दिया था, यानी कि 5.5 गुना हो गया था सिर्फ 1 सवा साल में। तो जब सिल्वर चलता है तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखता और ये एक तरफा चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखोगे कि 3 मंथ्स चार्ट पे भी इसने ब्रेकआउट दिया है, और आप उसके अलावा देखोगे तो ये 60 RSI पे सपोर्ट ले रहा है। तो इसका पहला टारगेट ही यहां से $50 का है। तो आप सोच सकते हो कि $33 अभी चल रहा है और $50 के टारगेट में एटलीस्ट 50% का मूव तो यहां से है। उसके बाद जब $50 पे ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद इसे 50 से $100 $150 होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट 5x की पिक है सिल्वर। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि ओवरनाइट 10 दिन में 15 दिन में या 6 महीने में 5 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू नेवर नो, हो भी सकता है, बट इट इज अ लॉन्ग टर्म पिक। लॉन्ग टर्म का मतलब है आई थिंक साल 2 साल 3 साल के लिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट पिक जिसको भी इन्वेस्ट करना है उसके लिए। ऑल्सो ऑलवेज हैव रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस। इट्स नॉट लाइक 100% ऐसा होगा, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट, मुझे ऐसा लगता है। एंड कुछ भी हो आपको हर पिक के लिए अपना रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए, बिकॉज इन द एंड इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में बताइए। आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें ये भी बताइए, ताकि हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सकें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।